नमस्कार। आज हम पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अहम भर्ती पर जरा विस्तार से बात करेंगे। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मतलब BFUHS फरीदकोट ने मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर पुरुष के 270 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत है। हमारे पास यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस हैं और एक दो वेब आर्टिकल्स भी। तो कोशिश रहेगी कि सारी जरूरी बातें जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, तारीखें क्या हैं, ये सब आसानी से समझ आ जाएं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले मोटी मोटी बात, BFUHS 270 मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर सिर्फ पुरुषों के लिए जी। और ऑनलाइन अप्लाई करना है। 6 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 26 अगस्त 2025। वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in। जी हाँ। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो 270 पद है ना, जी। इनमें 91 पद असल में बैकलॉग के हैं, मतलब पिछली भर्तियों से जो खाली रह गए थे। अच्छा, बैकलॉग वाले। हाँ, और 79 पद बिल्कुल नए हैं, तो कुल मिलाकर 270 हो गए। और इनमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे जनरल की 45 सीटें हैं, SC में जो मजहबी और वाल्मीकि हैं उनके लिए भी 45 हैं, BC के लिए 28, EWS के लिए 13 और फिर भूतपूर्व सैनिकों यानी ESN की भी अलग अलग कैटेगरीज मिलाकर काफी पद हैं। कुल 113 पद उनके लिए रिजर्व्ड है। अच्छा खासा रिजर्वेशन है ESM के लिए। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो योग्यता क्या चाहिए होगी, मतलब पढ़ाई वगैरह? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो 10+2 पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ। साइंस जरूरी है? जी, साइंस स्ट्रीम से। और साथ में मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर पुरुष का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है। और डिप्लोमा भी। हाँ। और वो पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल। 18 से 37। इसमें कुछ छूट वगैरह भी है अलग अलग कैटेगरीज के लिए? बिल्कुल छूट है, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से। जैसे SC और BC उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है ऊपरी उम्र सीमा में। अच्छा। जो दिव्यांग है उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। ओके। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो उनके नियम है उस हिसाब से छूट होगी। एक और चीज, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी अगर वो अप्लाई करती हैं तो ऊपरी आयु सीमा 40 साल तक हो सकती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त, पंजाबी भाषा आनी चाहिए। मतलब मैट्रिक लेवल पर पंजाबी पास की हो या उसके बराबर की कोई परीक्षा पास की हो। पंजाबी अनिवार्य है। ठीक है, ये तो हुई योग्यता की बात। अब आते हैं फॉर्म भरने पर। जी। फीस कितनी लगेगी? आवेदन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। अच्छा। जनरल और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए ये है 2360 रुपए। इसमें 2000 रुपए फीस है और 360 रुपए GST। ठीक है। और जो SC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस कम है, 1180 रुपए। इसमें 1000 रुपए फीस और 180 रुपए GST शामिल है। ठीक है, तो योग्यता हो गई, फीस हो गई। अब सबसे अहम बात, सिलेक्शन कैसे होगा? चयन प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन का तरीका काफी सीधा है, पर इसमें एक दिलचस्प पहलू भी है। कुल 100 नंबरों के आधार पर सिलेक्शन होगा। 100 नंबर, ठीक है। इसमें से 90 नंबर तो एक लिखित परीक्षा के होंगे। ये परीक्षा BFUH ही लेगा? अच्छा, रिटन टेस्ट 90 नंबर का। जी। और बाकी के जो 10 नंबर हैं वो अनुभव यानी एक्सपीरियंस के लिए हैं। अच्छा, 10 नंबर एक्सपीरियंस के। हाँ। ये तो काफी मायने रखता है। ये एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, इसमें कुछ खास है? हाँ, यही वो दिलचस्प पहलू है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो 10 नंबर है ना, ये खास तौर पर कोविड महामारी के दौरान काम करने के अनुभव के लिए हैं। ओह अच्छा, कोविड वाला अनुभव। जी। मार्च 2020 से जून 2021 के बीच अगर किसी ने निर्धारित स्वास्थ्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर या आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर काम किया है तो उसके लिए नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? हर एक साल के अनुभव के लिए 1.5 नहीं बल्कि 1 अंक मिलेगा साल के हिसाब से, और ये मैक्सिमम 10 अंक तक मिल सकते हैं। प्रतिवर्ष 1 अंक, अधिकतम 10 अंक तक? जी, प्रतिवर्ष 1 अंक, अधिकतम 10 अंक तक। तो ये एक तरह से उन लोगों को प्राथमिकता देना है जिन्होंने महामारी के मुश्किल समय में काम किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके काम को सम्मान देना हुआ। अच्छा, तो 90 नंबर की लिखित परीक्षा और 10 का अनुभव। परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? लिखित परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर लाना जरूरी है। 33%? हाँ जी। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो लिखित परीक्षा और अनुभव वाले नंबरों को जोड़कर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर होगा। और अगर किसी के नंबर बराबर आ गए तो? टाई हो गया तो? अगर नंबर बराबर होते हैं
तो जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उसे पहले चुना जाएगा। ठीक है, उम्र के आधार पर टाई ब्रेकर है। अच्छा, मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो सैलरी वगैरह क्या रहेगी, कुछ अंदाजा है? हाँ, वो भी बताया गया है। पे लेवल 4 मिलेगा, तो इसके हिसाब से जो बेसिक पे यानी मूल वेतन है वो करीब 19,900 रुपये प्रति माह से शुरू होगा। 19,900 बेसिक। जी। और इसके ऊपर फिर महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता एचआरए और जो भी दूसरे सरकारी भत्ते लागू होते हैं वो सब मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक ठीक ठाक सैलरी पैकेज बन जाएगा शुरू में। और इनका काम क्या होगा? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर क्या करते हैं असल में? इनका रोल बहुत जरूरी है, खासकर जमीनी स्तर पर। ये लोग कम्युनिटी में जाकर हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, जैसे साफ सफाई, बीमारियों से बचाव वगैरह पर। अच्छा, फील्ड वर्क ज्यादा होगा। हाँ, काफी हद तक। ये प्राथमिक उपचार देंगे, डॉक्टरों और नर्सों की मदद करेंगे, लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और जैसे टीकाकरण अभियान चलते हैं उनमें हिस्सा लेंगे। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। समझ गया, काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, उनके लिए सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी, क्या पढ़ना होगा? बिल्कुल। सिलेबस में देखिए, एक तो टेक्निकल नॉलेज होगी, मतलब जो MPHW कोर्स में पढ़ा है उससे जुड़े सवाल। हाँ, वो तो हो गई। उसके अलावा जनरल इंग्लिश आएगी, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के सवाल, सामान्य ज्ञान यानी जीके, जिसमें पंजाब पर खास ध्यान होगा। पंजाब जी के जरूरी है? जी। और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी पूछी जाएगी। परीक्षा में कुल 90 सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, हर सवाल 1 नंबर का, तो 90 नंबर की परीक्षा हुई। और टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, 90 सवाल, 90 नंबर, 120 मिनट। सिलेबस भी काफी फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो पंजाब में हेल्थ सेक्टर में करियर बनाने का एक अच्छा मौका है, खासकर पुरुष उम्मीदवारों के लिए। 270 पद हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 अगस्त 2025 है। सारी डिटेल्स BFUH की वेबसाइट पर हैं ही। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि इस भर्ती में कोविड के टाइम के अनुभव को जो एक्स्ट्रा नंबर दिए जा रहे हैं, ये चीज़ भविष्य की सरकारी भर्तियों पर कैसा असर डाल सकती है। क्या आगे भी ऐसे संकट के समय काम करने वालों को इसी तरह प्राथमिकता दी जाएगी? और क्या इस तरह के इंसेंटिव से हमारे हेल्थ वर्कफोर्स की बनावट पर, उनकी तैयारी पर कोई फर्क पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी विचार करने की जरूरत होगी।